जोधपुर के रावण चबूतरा मैदान में पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान लगभग 40 से 50 हजार की संख्या में लोग मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि उनकी सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, पेपर लीक और गुंडागर्दी बढ़ी है। 5000 करोड़ से अधिक के विकास राजस्थान में होने जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक भी विकास कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। ऐसे में अब उनके राजस्थान को वही संभालेंगे। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता मनोहर सिंह ने आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित से बातचीत की। जोधपुर के रावण चबूतरा के अंदर एक बड़ी विशाल जनसभा होने जा रही है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे। हमारे बीच में आहोर के विधायक छगन सिंह जी राजपुरोहित मौजूद हैं। हम बात करेंगे आहोर की जनता को लेकर, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार की बात की जा रही है और आहोर के अंदर लगातार आज 5 साल से विधायक है और अपने कार्यकाल के अंदर जो काम हुए, क्या लगता है कि वर्तमान के अंदर वापस चुनाव में जा रहे हैं? क्या माहौल रहेगा जनता के बीच में? अब वापस चुनाव नज़दीक है और 5 साल से आप विधायक भी है और कांग्रेस की सरकार थी, जिस तरह से कांग्रेस रिपीट का दावा कर रही है, क्या लगता है आपको जिस तरह से माहौल अब बन रहा है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस के प्रति जनता में आक्रोश है। उन्होंने मन में ठान लिया है कि अब की बार वापस डबल इंजन की सरकार बनाकर देश को और राज्य को आगे बढ़ाना है, विकसित राज्य बनाना है, देश को राज्य को नंबर 1 पे लाना है, तो राजस्थान में भाजपा की सरकार बने। उसी तर्ज पर आज आहोर को विकास की बात करें तो मैंने जो मुझसे जब से मैं विधानसभा में विधायक बना हूँ, हमने सबसे पहले जनता के हित के लिए जो जल जीवन मिशन के तहत पूरे आहोर विधानसभा में, भले वो सबसे जो अभी तक बागरा और सियाना जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, चौराई बेल्ट जो जिन्हें हम कहते हैं कि जहाँ पर बादराजोन बेल्ट की बात करें, वहाँ पानी की बहुत मात्रा में कमी थी, उसको जल जीवन मिशन के तहत हम लोगों ने स्वीकार करवाया। केंद्र सरकार से पैसा स्वीकृत करवा के आज प्रत्येक गांव में पानी मिल जाएगा और पानी जैसे आहोर तहसील और बादराजोन में तो मिलना शुरू हो गया, बागरा के जो बेल्ट है उसमें भी काम शुरू है। सड़कों की बात करें तो हमने CRF फंड हो, नेशनल हाईवे हो और कहीं पर भी जहाँ विधानसभा में विषय रखा उसको लेकर भी मैंने सड़कों को लेकर हमने काम करवाने का काम किया। आपने देखा होगा कि रोहित से लेकर आहोर की तरफ जाने वाला जो जालोर जाता है, जो BOT रोड था, जो टोल रोड था, वो पूरी तरह से खराब रोड था। उस पर 22 दिन तक रात दिन वहाँ बैठकर धरना देकर टोल बंद करवाया और सड़क बनाने के लिए हमने सरकार से भी आग्रह किया, लेकिन सरकार ने आज दिन तक उसको सुनी नहीं। हाई कोर्ट में हम जाकर हाई कोर्ट के द्वारा जब जज साहब ने निर्णय सुनाया कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक टोल नहीं लेंगे, तो अब कल परसों इसकी सैंक्शन आ गई है, तो वर्क ऑर्डर भी हो गया है, तो बहुत जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा और इसको काम हम लोग हाई कोर्ट में जाकर, क्योंकि जो भी लड़ाई है, भले वो हमारे जोइला डाइवर्जन जो जवाई बांध का पानी है वो हमारे जवाई नदी के लिए जो जरूरी था, उसको भी हमने मांग की है कि जवाई नदी में जालोर जिले के लिए हक निर्धारित हो। उसी तर्ज पर जो जोइला डाइवर्जन बना रहे थे उसको लेकर भी हमने संघर्ष किया और जोइला डाइवर्जन का जो पैमाइश थी उसको कम करके, उसको चढ़ाईकरण करके, उसका जो पानी रोकने वाला था, जो डाइवर्जन होने वाला, उसको भी हमने रोकने का प्रयास किया। अलग अलग क्षेत्र में, भले वो चिकित्सा क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, मैंने पूरा काम करने का प्रयास किया। आप विपक्ष में रहते हुए भी आपने आहोर के लिए काम किया है। अब चुनाव आ गए हैं और आज डबल इंजन के सरकार की बात की जा रही है, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से आहोर पिछले लंबे टाइम से कांग्रेस के कब्जे में रहा है और भाजपा अब लगातार देखें तो आपका दूसरा कार्यकाल अब होने की संभावना है, जिस तरह से आहोर की जनता की बात करें तो अब विकास की रफ्तार तेज होगी? अब की बार भाजपा की सरकार बनेगी, केंद्र और राज्य में दोनों में जो डबल इंजन की सरकार बनेगी, जो जनता की आवश्यकता है और क्षेत्र के लिए जो कमियां रही है उसको पूरी तरह से संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है अब जनता ने तो पूरा मन बना लिया, और की जनता ने कि जिस प्रकार से मैंने गांव-गांव घूमकर, ढाणी घूमकर उनसे जब चर्चा की और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि अब की बार आपकी बहुत आवश्यकता है, आप भाजपा की सरकार में वापस MLA बने और MLA बनने के बाद हमारे आहोर की में जो कमी रही है उसको आप पुनः ठीक करें। ये सबका आशीर्वाद है अब की बार। मोदी जी आज जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, इसके लिए आप जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे, जिस तरह से आज लगभग 500 करोड़ की योजनाओं को जनता को सौंपने जा रहे हैं? आज 5,900 करोड़ की जो योजना का आज शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है, ये अपने आप में राजस्थान के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी करीब 1.5 लाख करोड़ के करीब मोदी जी ने यहाँ शिलान्यास और उद्घाटन किया है पूरे राजस्थान में। इस तरह
जब विपक्ष में सरकार होते हुए भी केंद्र सरकार से कभी भी एक पैसा भी कम करने की कोशिश नहीं की और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ राजस्थान में बजट देने का प्रयास किया, क्योंकि मोदी जी को पता है कि थोड़ा बहुत 19 पे आधे % से ही भाजपा की सरकार राजस्थान में नहीं बनी थी, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 25 की 25 सीटें भाजपा के खाते में डाली थी, तो उन्होंने विकास में कोई कमी नहीं रखी और जनता ने तो मन बना लिया है। मैं जयपुर में गए थे, जयपुर में इनकी सभा देखी, कल हमने चित्तौड़गढ़ में देखी, आज यहाँ जोधपुर में जनता मेरे को फ़ोन कर रही है कि हमारे लिए क्या व्यवस्था, कैसे कब आना है, टाइम बताओ। बिना कहे जनता यहाँ पूरी भीड़ आप देख रहे हो। आज जनता ने जो हमने सोचा ही नहीं था कि इतनी भीड़ आएगी, जितने ज़्यादा इससे ज़्यादा भीड़ आ रही है। जनता ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है वो ही देश का भला कर सकते हैं। इस प्रकार मैं धन्यवाद दूंगा कि आज पुनः जोधपुर पधारे इसके लिए हमारे सौभाग्य की बात है। हमारे संभाग में पधारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करता हूँ मैं। ये थे आहोर विधायक छगन सिंह जी राजपूत, जिनका दावा है कि वर्तमान जो चुनाव है इसके अंदर डबल इंजन की सरकार बनना लगभग तय है। अब आने वाला वक्त देखते हैं कि किस तरह से रहेगा, जनता ने क्या मानस बनाया है, ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। मेरे सहयोगी सुनील के साथ नवतेज टीवी के लिए जोधपुर से मनोज सिंह। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।